हमारे साथ हैं शिवचरण सिंह गुर्जर, जिनकी बहादुरी और दिलेरी के चर्चे आज पूरे देश में हो रहे हैं। जिस तरह का कारनामा इन्होंने किया है, खुद रेल मंत्री ने ट्वीट करके इन्हें बधाई दी है। जिस तरह से पानी के प्रवाह में फंसे हुए 8 लोगों की जान इन्होंने बचाई। हम खुद बात करते हैं कैसा फील कर रहे हैं अभी। शिवचरण सिंह, ये बताइए कि रेल मंत्री ने खुद आपको बधाई दी है। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे इस कार्य की सराहना की है, और आपके माध्यम से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे इस कार्य की सराहना की, ट्वीट किया और मुझे प्रोत्साहित किया इस चीज के लिए कि मैं आगे कोई ऐसा कार्य फिर से कर सकूं जो मैं कम से कम ट्वीट के काबिल हो सकूं। उस वक्त क्या परिस्थिति क्या थी सामख्याली रेलवे स्टेशन के पास, जब आप ने देखा वो 8 लोग फंसे हुए हैं पेड़ पे? जैसे मुझे मालूम चला कि सामने पेड़ पे 8 लोग फंसे हुए हैं, तो वहां पे काफी ज्यादा भीड़ जुटी हुई थी। तो मैंने जाके उनसे पूछा कि हुआ क्या है, तो उन्होंने बोला कि इस पे पेड़ पे 8 या 9 आदमी, कोई कंफर्म तो नहीं बताया, लेकिन कुछ आदमी फंसे हुए हैं। मैंने कहा तो हेल्प की जाए। तो उन्होंने कहा इतना पानी है, कैसे हेल्प करें, क्या हेल्प करें। मैंने कहा ठीक है, मैं कोई कोशिश करके देखता हूँ। तो क्या कर रहे थे खड़े हुए? वो खड़े हुए क्या कर सकते हैं, अपना मोबाइल लेके वीडियो बना रहा है, कोई कमेंट्स में कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उतरना मत पेड़ से, वहीं बैठे रहना। कोई बोल रहा है कि हम फोर्स बुला रहे हैं, कोई बोल रहा है कि हम और कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा। मैं आधा घंटे गाड़ी लगा के देखा सबको। जब कोई कुछ नहीं किया तो मैंने सोचा कि मैं ही कुछ करूं। अच्छा। तब मैंने आगे का कुछ। तो क्या माहौल क्या था उस टाइम, कैसी परिस्थिति कैसी थी वहाँ? परिस्थितियां ये थी कि रेलवे स्टेशन जो सामख्याली है उसके दोनों तरफ पानी भरा हुआ था। स्टेशन को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने रेलवे कॉलोनी की तरफ नजर मारी, उधर भी कम से कम 4-5 फीट पानी घरों में घुसा हुआ है। और रेलवे स्टेशन के सामने ईस्ट साइड में नजर मारी तो वहां के पानी की तो कोई माप नहीं थी कि कितना पानी है। लेकिन जब मैंने लोगों से पूछा इतने आदमी फंसे हुए हैं, अगर मैं वहां जाने की कोशिश करूं या कोई हेल्प करने की तो इसमें कितना पानी हो सकता है, तो आरबीएनएल के जो कुछ मजदूर बाहर थे उन्होंने मुझे बताया कि सर इसमें 18 से 20 फीट कम से कम पानी है, आप ऐसे जाने का रिस्क ना लें। मैंने कहा ठीक है भाई, 18-20 फीट पानी में कोई भी नहीं जाना चाहेगा, लेकिन फिर भी कोई और तरीका तो होगा। आप लोग अगर मेरी सहायता करें तो मैं कुछ करने के लिए तैयार हूं। तो फिर हुआ क्या? तो फिर हुआ यूं कि मैं, जैसा ड्यूटी तो मेरी वहां पे थी, ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के पास गया मैं, तो वहां पे अपनी एक रस्सी अवेलेबल होती है सभी के पास रेलवे में। मैंने उनसे रस्सी की मांग की, और जो वहां मुझे स्टाफ मिला मौजूद मौके पे, रेलवे स्टाफ कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का हो, मैंने सबसे बोला कि आप लोग अगर मेरा सहयोग करें और मैं रस्सी लेके चलता हूं तो चलो रेस्क्यू करते हैं। तो उनमें से कुछ लोग तैयार हो गए। एक मालगाड़ी खड़ी थी वहां पे, उसके गार्ड ड्राइवर भी थे, लोग पायलट वगैरह, कई 4-6 आदमी थे वहां पे। तो उन्होंने भी कहा कि चलो हम भी सहयोग करेंगे। तो कम से कम 10-12-15 आदमी इकट्ठे हो गए। हम किनारे पे गए, उसके किनारे पे जाके देखा पानी का बहाव बहुत तेज है। मजदूर से पूछा, बोलो सर इसमें नीचे सरिये भी हैं, खतरा भी है, जेसीबी डूबी हुई है, आप ऐसा रिस्क ना ले। मैंने कहा रस्सा है, आप मेरा सहयोग करें, मैं जो बोलता हूं उतना करें कम से कम, तो मैं कुछ कर सकूंगा। तो उसके बाद में मैंने रस्सी को अपने हाथ में बांधा। मैंने कहा आप लोग, मैं आगे चलता हूं और आप में से जिसकी हिम्मत हो रही हो वो मेरे पीछे पीछे आना, जब मैं आपको हाथ से इशारा करूं। तो मैं आधी नदी तक पहुंचा था, आधा पानी लगभग 50 मीटर क्रॉस किया था। तब तक पानी का बहाव इतना तेज था, इतनी गहराई में था, कम से कम 20 फीट पानी। तो रस्सी वापस मुझे खींचने लगी, तो मैंने रस्सी को वहीं पे अपने आप से अलग कर दिया, और मैं अपनी बॉडी के दम पे तैरते हुए उन लोगों तक पहुंचने की मैंने कोशिश की, और मैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद मैंने वापस लौट के देखा तो कुछ लोग रस्सी के सहारे से आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 10-15 मीटर तक आए और पानी का तेज बहाव देख के वापस लौट जाते थे, नहीं आ सके, वो क्रॉस नहीं कर पाए। तो मैं अकेला वहां उनके पास पहुंच गया। अच्छा, फिर क्या किया आपने? मतलब जब आप पहुंच गए, फिर उनको बचाया कैसे? मतलब पानी का जब आपने देखा होगा बहाव इतना ज्यादा है, क्या आपको लग रहा था अकेले आप निकाल पाएंगे उनको? जी नहीं, देखिए अकेला कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं नदी के किनारे से चला था, मैं उन लोगों को बोल के निकला था कि आप अगर नहीं भी आओगे तो भी चलेगा, मैं तो जा रहा हूं और मैं इनके पास जरूर पहुंचूंगा, लेकिन आप लोग मेरी वीडियो क्लिप जरूर उतारना
और उसको उतार के कम से कम मेरे घर वालों को ये जरूर बता देना कि मैं रेस्क्यू में किसी को बचाने के लिए जा रहा था, अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है तो। मैं वो चीज वहां से बोल के निकला और मैंने वही काम वहां पे किया। मैं एक बीच में वहां पे ट्रक दबा हुआ था, पूरा पानी के अंदर था, मैं उसके ऊपर जाके बैठा सबसे पहले और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स महसूस किया, थक गया था। वहां पे 2 मिनट 5 मिनट इंतजार करके उनको दूर से किया, मैं आ रहा हूं, आप घबराएं नहीं, और पेड़ से नीचे बिल्कुल नहीं उतरे, जहां आप टिके हुए हो वहीं पे रहिए। वहां पे मेरे पास रस्सी का कोई साधन था नहीं और वो रस्सी मैं ले जा नहीं पाया। तो मैंने देखा उनका एक टीन का घर बना हुआ है जिसमें वो लोग रहते थे, उसके ऊपर रस्सी बंधी हुई थी। तो मैंने कहा कि इस रस्सी को अगर मैं ले लूं तो इन लोगों को यहां तक मैं ला सकता हूं। तो मैं ट्रक से आगे बढ़ा और उस रस्सी को लिया, रस्सी को लेके उसके एक छोर को पेड़ में बांधा मजबूती से, दूसरे छोर को वापस ट्रक पे आया और ट्रक पे आकर के ट्रक के ऊपर के हिस्से में बांधा, रस्सी को टाइट कर दिया। फिर सभी को एक एक करके ट्रक के ऊपर लाया है, 8 आदमी को। 9वां आदमी जो था एक जेसीबी मशीन थी उसके ऊपर था, वो मुझसे दूरी में था। उसको मैंने बोला पहले मैं इनको ले लूं फिर मैं आपका कुछ करूंगा। तो वो शांति से बैठा हुआ था, उसको भी ऐसा लगा कि हाँ मैं भी बच जाऊंगा। तो एक एक करके मैं सबको ऊपर ले आया ट्रक के और उनको ऐसे बोला कि आप घबराइए मत, मैं यहाँ तक आया हूं तो आपको निकाल के भी ले चलूंगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कोई और मदद के लिए पहुंचा कोई, तब तक कोई दूसरी सहायता पहुंची आपके पास? तब तक मेरे पास कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुंची थी, कोई आदमी दूसरी जगह पर नहीं। लेकिन मैंने उन मजदूरों से पूछा तो उनमें से किसी एक के पास मोबाइल था, तो मोबाइल लेके मैंने कि उसी से पूछा कि तेरा बाहर कोई स्टेशन पे आदमी हो तो उसको कॉल करो और उससे मेरी बात कराओ। उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि स्टेशन से उसकी दूरी का लगभग 150 मीटर 125 मीटर हो जाती है और पानी के बहाव की आवाज थी। फिर क्या हुआ? तो फिर हुआ ऐसे कि मैंने उसका कॉल किया तो उनका आरबीएनएल का जो कोई कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार था उससे बात हुई। उसको मैंने बोला कि भाई मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप जल्दी से एनडीआरएफ की टीम को बुलवाइए, तब तक मैं इनको संभालता हूं, और वोट का इंतजाम कीजिए, बगैर वोट के यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब आधे रास्ते में ट्रक पे जब आप फंसे हुए थे तब ये एहसास हो गया था आपको कि अब आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है काफी? जी हाँ, जब बीच नदी में हम आधा रास्ता क्रॉस कर चुके थे तब एहसास हो गया कि अब यहाँ से आगे तेज बहाव है, रस्सी हमारे पास उतनी लंबी है नहीं जो उस एंड तक जा सके। और तो दूसरा कोई आदमी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था पानी को क्रॉस करके। तो मैंने फोन करके बोला कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है अपने पास, एनडीआरएफ की टीम को कॉल किया जाए और वोट का बंदोबस्त किया जाए। तो तब तक आ गई थी इंडिया? तब तक एनडीआरएफ की टीम पहुंची नहीं थी, लेकिन आश्वासन मिला कि हाँ आधा घंटे में 20 मिनट में टीम आ जाएगी। तो कुल कितना समय लगा होगा ये उनको रेस्क्यू करने में? क्योंकि जब एनडीआरएफ की टीम पहुंची, आप लोग बाहर निकाल लाए उन्हें, कुल कितना समय लगा होगा उसमें? कुल इसमें उनको बाहर निकलने तक का समय जोड़ा जाए तो 2.25 से 2.5 घंटे समझिए आप। 2.25 से 2.5 घंटे के बीच में मैं जब से नदी के अंदर गया तब से और उनको किनारे पे लाया तब तक लगभग 2.5 घंटे समझिए। तो 2.5 घंटे तक आप ये तेज पानी के बहाव में जूझते रहे उनको बचाने के लिए? जी हाँ, तेज पानी के अंदर मैं 2.5 घंटे उनके पास रहा, उनको सांत्वना दी, उनको बोला कि मैं जब तक हूँ आपको बचा के ले जाऊंगा, अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगा। तो इस दरमियान कभी भी ये चिंता हुई आपको, कुछ मन में डर लगा? क्योंकि पहले तो जब ठीक है बाहर आप खड़े हुए थे, लेकिन जब अंदर घुसे तब पानी का बहाव जब देखा होगा तब क्या मन में विचार आया? मन में विचार देखो हर किसी के आता है, मन में विचार तो वहां पे बाहर लोग खड़े तो उनके में भी शायद आ रहा होगा कि हम भी तैर के उनको बचा सके, लेकिन मन के विचार से काम नहीं चल रहा। मैं जैसे ही पानी में उतर गया तो मैं दृढ़ निश्चय करके उतरा कि मुझे उन तक पहुंचना ही है और उनकी हेल्प करनी है किसी भी हाल में। तो विचार आने का कोई सवाल नहीं है, मेरे माइंड में कोई दूसरा क्वेश्चन आया ही नहीं कि मैं नहीं, पर जरा भी डर लगा अंदर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डर होता तो अंदर जाने की मेरी जरूरत नहीं, मैं नहीं जाता। डर होता, जिसके अंदर डर रहता है वो अंदर क्यों जाएगा, वो पानी से दूर ही रहेगा। डर नाम की कोई चीज नहीं थी, मैं निशक्त अपने आप पे भरोसे पे गया था। लेकिन आप बाहर ऐसा बोल के गए थे कि भाई वीडियो बना लेना, कहीं अगर मैं वापस ना आ पाऊं तो ये मेरे घर वालों को भेज देना, मतलब आपको भी आशंका थी कि
कितना खतरनाक ये पानी है। जी, जब सामने दिखाई दे रहा है 22 फीट गहरा पानी है, तो मैं सभी को, जितने भी लोग बाहर खड़े थे, कि जिसके पास भी मोबाइल हो, अपने अपने मोबाइल में वीडियो बना लेना। हो सकता है कि मेरे साथ भी दुर्घटना हो जाए, तो कम से कम मेरे घर वालों को ये तो मालूम रहेगा कि किसी को बचाने में मेरी जान गई है। तो मैं सभी को बोल के गया था कि जिन भाइयों के पास, किसी के पास, दोस्त के पास जो भी मोबाइल हो, वो उसमें मेरा वीडियो जरूर बनाए, जिससे मैं अपने डिपार्टमेंट और अपने घर वालों को ये मालूम चल जाए कि मैं इस जगह पे मेरे साथ कोई दुर्घटना हुई। तो जब आप उनको निकाल के ले आए ट्रक तक, जी जी बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए भी, जी जी और वहां जब आप फंस गए आके, जी तब भी मन में कोई शंका थी कि यहाँ से आगे जाना मुश्किल हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ सकती है? कोई शंका नहीं थी। उस टाइम पे मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया था, क्योंकि तब तक पानी 2 फुट नीचे जा चुका था, पानी में घटाव पड़ चुका था। तब मेरी उम्मीदें और भी जाग गई थी। अब पानी कम होने लग गया है, और 2 घंटे में नहीं तो 4 घंटे में पानी को तो कम होना ही है अब। इसलिए मेरा आत्मविश्वास और बढ़ा उस जगह पे, कम नहीं हुआ। फिर बाहर जब निकाल के लाए, क्या कहा लोगों ने फिर आपसे? बाहर जब मैं निकाल के आया तो वहां पे अपने PSI झाला साहब थे, शायद DYSP नाम तो उनका नहीं जानता, और भी कुछ डिपार्टमेंट्स के लोग थे, अपने सिटी पुलिस के आदमी थे। उन सब ने उनकी बजाय मुझे गोद में उठा लिया वोट से, कि आज का असली हीरो तो ये है। तो मैंने कहा ठीक है, पहले इन लोगों को आप संभालिए, इनके में किसी को कोई तकलीफ, किसी को चोट कोई ऐसी आई हो तो पहले इनको फर्स्ट एड दीजिए, तब तक मैं अपना कपड़ा मैं पहनता हूँ। उसके बाद तो उसके बाद में उन लोगों को सबसे पूछा गया, बैठाया गया, फिर उनके साथ 1-2 फोटो, क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था, फोटो क्लियर आ नहीं रहा था। मैं जिन लोगों से बोल के गया कि वीडियो क्लिप उतार लेना, वो लोग भी अंधेरे के कारण, और ऊपर से थोड़ी बरसात भी चालू हो गई थी, शायद अपने घर चले गए हों या कहीं चले गए। तो आप इतने लोगों को बोल के गए, लेकिन आपको वीडियो नहीं मिला बाद में? आज तक भी नहीं मिला। बाद में क्या, आज तक भी नहीं मिला। आज तीसरा दिन है, आज तक भी कोई वीडियो नहीं मिला। असली शौर्य का कोई प्रूफ नहीं है? नहीं, असली शौर्य का कोई प्रूफ नहीं है। मैं अपने आप में खुद ही प्रूफ हूँ, और कोई मेरे पास इसका एक्स्ट्रा प्रूफ नहीं। खाली वो 1-2 जो फोटोग्राफ्स हैं, या फिर आप वहाँ घटना स्थल पे जाके जिन लोगों की मैंने जान बचाई है, उनसे आप रूबरू होकर बात करें, तो वो अपने आप में एक प्रूफ। वहाँ मजदूर थे जो काम? हाँ, जो मजदूर थे, वो अपने आप में एक प्रूफ है वहाँ पर। तो अभी आज आपका जैसे यहाँ डिवीजन में सम्मान हुआ जी, तारीफों के लगातार ट्वीट हो रहे हैं, कैसा रहा? अब आपको कैसा फील हो रहा है? लगता है कि मैंने जो किया गलत नहीं किया, और मैं अगर ऐसा ही मेरे को प्रोत्साहन मिलता रहा तो मैं शायद आगे भी और कुछ करता रहूं, ऐसा ही कोई अच्छा कार्य जो सराहनीय हो, किसी का जिंदगी बच रही हो, किसी का कोई और भला हो रहा हो, तो मैं कोशिश करूंगा। फोर्स के बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलती है? इस चीज से बहुत सारी सीख मिलती है। एक आदमी करता है, उसको 10 आदमी देखते हैं, 100 आदमी देखते हैं। फोर्स तो एक ग्रुप होती है, एक से ही 100 को सीखने को मिलता है। तो ये शिवचरण गुर्जर जैसे ही कई जाबाज जो जवान हैं, चाहे वो रेलवे पुलिस के हों या फिर गुजरात स्टेट पुलिस के हों, NDRF के हों, सेना के हों, इनकी बदौलत इस भीषण बाढ़ में कई जिंदगियां बची हैं, और अपने आप में ये कई लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV।